हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके सुनीता मैथ्स क्लास में। बच्चों, आज हम क्लास 9th का जो सिलेबस है उससे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, जो कि हम पहले भी कह चुके थे कि हम बहुत ही जल्द क्लास 9th का जो है सॉल्यूशन ले करके आएंगे। तो आप सभी लोगों को पता है कि क्लास 9th का जो मैथ्स है उसका सिलेबस चेंज हुआ है, यानी कि जो एनसीईआरटी है वो चेंज किया है। तो जो हमारी बुक आई है इस बार की वो है गणित मंजरी। ये हमारी बुक है, क्या है? गणित मंजरी। हम इसी वाले बुक से जो है पढ़ाई करेंगे। ठीक है, यानी कि इस चैनल पे आपको ये पूरा बुक का जो सॉल्यूशन है, एग्जाम्पल, बेसिक एग्जाम्पल एंड एक्सरसाइज, आपको सब मिलने वाला है। ठीक है, इस चैनल पे। तो ये हमारा मैथ का पार्ट 1 है। तो आप सभी को पता है कि इस बुक का यानी कि गणित मंजरी का जो फर्स्ट चैप्टर है वो है ओरिएंटिंग योरसेल्फ द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो हम आज जो है सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, यानी कि इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल से। किससे? तो इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल से। आप लोगों का फर्स्ट चैप्टर भी कराया जाएगा। देखिए, अभी हम एक इजी चैप्टर को लेके चल रहे हैं जो इजी है आपके नजरिए से, या फिर हमें इस सेशन जो अब देखा जाए तो ये चैप्टर हमारा इजी है, बट ये आपके मैथमेटिक्स का जो है एक पूरा ही जो है जड़ है। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करेंगे आज का जो हमारा क्लास होगा इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल का। ठीक है, तो बच्चों आप लोग दुकान पे सामान खरीदने जाते होंगे। ठीक है, सब लोग जाते हैं। तो जो है दुकान पे जो है कि पेन, मान लीजिए आप पेन खरीदने गए। ठीक है, और पेन खरीदने गए तो उस पे जो है एक चॉकलेट फ्री मिल रहा है। क्या मिल रहा है? फ्री मिल रहा है। और फिर दोबारा पेन खरीदने गए, फिर भी हमारा जो चॉकलेट है वो क्या है? फ्री में मिल रहा है। तो जो यहाँ पे जो आपका चॉकलेट है वो क्या है? फिक्स है कि चॉकलेट फ्री में मिल रहा है। तो जो चॉकलेट है वो क्या होगा? तो वो एक वेरिएबल होगा। क्या होगा? कि वो एक कांस्टेंट होगा। ठीक है, वो फिक्स है, यानी कि जो हमारा चॉकलेट होगा वो कांस्टेंट होगा और जो पेन होगा वो वेरिएबल होगा। यानी कि मैथ्स के लैंग्वेज से समझें कि जो फिक्स होता है मैथ्स में, जो चीजें फिक्स होती है वो क्या होता है? तो वो होता है कांस्टेंट, और जो फिक्स नहीं होता है वो होता है वेरिएबल। अब हम समझते हैं इस चैप्टर को। वो तो थोड़ा सा एक जो क्या था, स्टोरी था। अब देखिए हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल में एक बेसिक सा आगे अभी इसमें आने वाला है वेरिएबल और कांस्टेंट। तो सबसे पहले हम उसी को ही समझेंगे कि क्या होता है वेरिएबल और क्या होता है कि वेरिएबल क्या होता है और क्या होता है कांस्टेंट। क्योंकि जो हमारा लीनियर पॉलिनोमियल है वो इसी पे टिका हुआ है। ठीक है, तो स्टार्ट अभी हम यहीं से करेंगे, क्या होता है कांस्टेंट्स और क्या होते हैं वेरिएबल। समझ में आई बात? तो देखिए वेरिएबल क्या होता है। अभी हमने कहा कि वेरिएबल वो होता है जो कि फिक्स नहीं होता है। देखिए फिक्स होने का मतलब क्या हुआ कि जैसे एग्जाम, अभी आप लोग क्लास 8 तक तो पढ़े होंगे कि किसी भी चीज बात आती है अगर जो हमें वैल्यू नहीं पता होती है तो कह देते हैं। मान लीजिए कि फला चीज एक्स है, क्या कहते हैं? मान लीजिए फला चीज एक्स है, मान लीजिए ये वाई है, ऐसे से कहते हैं ना, तो मानते हैं ना। तो कभी किसकी जगह पे मानते हैं? किसी न किसी कोई चीज फिक्स रहा होगा, बाद में उसको फाइंड करते हैं तो कोई नंबर आती है कि नहीं आती है? आती है ना। तो क्या कहोगे कि हमारा क्या है? मान लिए कि ये हमारा क्या है कि जो है जो मान रहे हो बार बार वो क्या है कि वेरिएबल है, और जो नंबर फिक्स होता है वो हमारा होता है कांस्टेंट। ठीक है, तो वेरिएबल मानते हो ना, एक्स वाई ए बी सी डी माना जाता है ना। तो इससे क्या समझ में आया कि जो अल्फाबेटिकल जो लेटर्स होते हैं, जो लेटर्स ए बी सी डी होते हैं, यानी कि ए से जेड तक जो होता है वही हमारे होते हैं वेरिएबल। और जो संख्या यानी कि नंबर होते हैं 1 2, ठीक है, नंबर्स जो होते हैं वो होता है क्या होता है? कांस्टेंट। समझ में आई बात? तो हम कहेंगे, अगर हम डिफिनेशन से बोले तो हम कहेंगे अ सिंबल हुज वैल्यू, क्या कहेंगे? अ सिंबल हुज वैल्यू, ठीक है,
क्या कहें, क्या सिंबल हुज वैल्यू इज नॉट फिक्स, इज नॉट फिक्स, इसका वैल्यू फिक्स नहीं होता है, एंड कैन चेंज, एंड कैन चेंज, ठीक है। और ये क्या होता है, बदलता रहता है। बट जो कांस्टेंट होता है, बट जो कांस्टेंट होता है वो थेथर होता है। क्या होता है, तो थेथर होता है, मतलब ये बदलता ही नहीं है। तो हम कहेंगे अ फिक्स्ड नंबर, क्या कहेंगे, तो अ फिक्स्ड, क्या कहेंगे, अ फिक्स्ड नंबर दैट नेवर कैन चेंज, क्या कहेंगे, द फिक्स्ड नंबर, ठीक है, दैट नेवर कैन चेंजेस, ठीक है, यानी कि कभी भी बदलता नहीं है। जिसको अगर हम बात करें जो है एक देहात लैंग्वेज से, तो कहेंगे कि थेथर है। कहते हैं लोग ना गांव के बच्चों को कि वो थेथर है। ये तो बात वही हुआ कि ये कभी चेंज नहीं होता है। अब इससे एग्जाम्पल को समझते हैं, तो एग्जाम्पल क्या होगा, अगर वेरिएबल की बात करें तो हम कहेंगे यही एक्स हुआ, ये वाई हुआ, या ए बी सी डी से हुआ, मानते हैं ना हमेशा। तो ये सभी क्या होते हैं, तो ये सभी वेरिएबल होता है। और कांस्टेंट क्या होते हैं, तो कहते हैं 1 हो गया, 2 हो गया, 5 3, मतलब ये जो हमारे काउंटिंग नंबर्स होते हैं ये सभी क्या होते हैं, तो कांस्टेंट होता है। समझ में आई बात। अब देखिए वेरिएबल समझ लिए और कोएफिशिएंट समझ लिए, ठीक है, यानी कि इस चैप्टर का जो बेसिक चीजें शुरुआत होगा यहीं से होगा। अब हम आगे और स्टेप बढ़े, ठीक है। अब अगर हम आगे एक और स्टेप बढ़े तो अगली बात आती है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या आता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो हमारा नेक्स्ट होगा, अब यहाँ पे इसको इरेज करते हैं फिर बताते हैं। तो हमारा जो है नेक्स्ट है वो क्या है, अलजेब्रिक, क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या है, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है, जो आप क्लास 8th में भी बहुत अच्छे से पढ़े होंगे, ठीक है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, तो हम कहेंगे कि अ कॉम्बिनेशन, क्या होता है कि अ कॉम्बिनेशन। अब देखिए जो वेरिएबल था ना, वेरिएबल और कांस्टेंट पढ़े थे ना, अभी तो वेरिएबल और कांस्टेंट क्या थे, अलग अलग थे। अब अगर मान लीजिए वो दोनों एक दूसरे से दोस्ती कर लिए, ठीक है, दोस्ती कर लिए, और दोस्ती करने के लिए एक कनेक्शन होता है, ठीक है। अगर मान लीजिए दोस्ती करने का एक कनेक्शन होता है जिसको कहते हैं लव, कहते हैं ना। मान लीजिए अगर आपकी फ्रेंड लोग हैं, मान लीजिए आपके फ्रेंड लोग हैं, तो अगर जो है कोई फ्रेंड है, मान लीजिए अगर राम है और श्याम है, अगर बात आती है कि वो लोग दोस्त बन रहे हैं, तो उनके बीच में क्या है, एक प्रेम है, प्रेम की जो वर्ड है। अगर प्रेम है तभी वो दोस्त बन रहे हैं, अगर प्रेम नहीं होता तो वो दोस्त नहीं बनते। समझ में आई बात। तो क्या है कि वेरिएबल है और कांस्टेंट है, तो वेरिएबल और कांस्टेंट का प्रेम जब होगा, यानी कि मिलेंगे, यानी कि दोस्त बनेंगे, तो उनके बीच कुछ बॉन्ड होगा, और जो बॉन्ड होगा वो मैथमेटिक्स ऑपरेशन होगा। क्या होगा, मैथमेटिक्स ऑपरेशन होंगे, और वो क्या होंगे, तो प्लस होगा, माइनस होगा, मल्टीप्लाई होगा और डिवाइड होगा, तो वही बनता है। और जब मिलते हैं यानी कि जुड़ते हैं तो बनता है, उसका नाम आता है नया नाम। एक जैसे अभी हम क्या बोले, राम और श्याम हुए, तो राम और श्याम दो लोग हैं, अगर वो लोग दोस्त बन रहे हैं तो क्या बन रहे हैं, दोस्त बन रहे हैं। एक नया वर्ड क्या आया, दोस्त का। और दोस्त बनने के लिए उन दोनों के बीच में एक बॉन्ड है जो कि प्रेम का है, ठीक है, प्रेम का है। तो वही बात हुआ, जो प्रेम हुआ यहाँ पे वो प्लस माइनस और मल्टीप्लाई डिवाइड का जो सिंबल होता है वो होता है, ठीक है, सॉरी, हाँ। और जो वेरिएबल कांस्टेंट होता है वो राम और श्याम होता है, उनका जो एक नया रूप आता है वो दोस्त का राम और श्याम का आता है। उसी तरह से यहाँ पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का आता है। समझ में आई बात। तो हम कहेंगे अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल, क्या कहेंगे कि वेरिएबल्स एंड कोफिशिएंट, सॉरी कांस्टेंट, कोफिशिएंट कहाँ जाएगा, सॉरी अभी आगे बताएंगे, कांस्टेंट भी बताएंगे, अभी सबर करो, मुंह से निकल गया कि कांस्टेंट बोल दिए तो कांस्टेंट भी, सॉरी कोफिशिएंट बोल दिए तो कोफिशिएंट भी हम बताएंगे अभी। अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट, क्या कांस्टेंट, हम क्या बोले कि कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट
कनेक्टेड बाई कांस्टेंट, कनेक्टेड बाई क्या कहेंगे, कनेक्टेड बाई, ठीक है, ऑल ऑफ द ऑपरेशंस, मैथमेटिक्स ऑपरेशंस ये है, ठीक है। उसको क्या कहेंगे, जो प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई है और डिवाइड है, उसी को कहते हैं इज नोन एज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। समझ में आई बात? क्या बोलें तो हमने दोस्ती से भी समझ लिया, और यहाँ पे देखिए क्या बताएं कि वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट जब क्या होते हैं, उन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, मतलब कि उन दोनों के बीच में प्रेम होता है, ठीक है। और प्रेम जो वर्ड है वो हमारा ये है, इनसे मिल करके ही प्रेम बनेंगे, यानी कि कनेक्टेड होंगे, ठीक है। तो वही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। जैसे समझ लीजिए कि वेरिएबल हम कह दिए कि हमारा x है, इनके साथ मतलब ये क्या हो गया, 3x हो गया और +2 कर दिए, यानी कि ये हमारा वेरिएबल हो गया, ये हमारे कांस्टेंट हो गए। अब बात आती है मैडम जी ये 3 क्या है x के साथ, तो ये हमारा, हम कहें तो 3 भी तो हमारा कांस्टेंट होता है, बट ये 3 के साथ हो गया तो इसका एक नया रूप हो गया, जो अभी हम वहां पे बोल दिए थे गलत से। तो क्या बोल दिए थे हम कॉफिशिएंट बोल दिए थे। क्या बोल दिए थे? तो हम कॉफिशिएंट बोल दिए थे, और यही वर्ड जो है कॉफिशिएंट है। यानी कि यहाँ पे ये हो जाएगा वेरिएबल, क्या हो जाएगा, तो वेरिएबल हो जाएगा, और ये हमारा कांस्टेंट होगा, और जो 3 है वो कॉफिशिएंट हुआ। यानी कि क्या हुआ कि ये वेरिएबल है, ये भी हमारा कांस्टेंट है, तो वेरिएबल और कांस्टेंट मिला, किसके साथ मिला, तो वो प्लस के साथ मिल करके ये जो बनाया है ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। बात इसी पे नहीं आती है, और भी हम ले लेते हैं, तो ठीक है। तो ये सभी क्या हो गए, ये भी बोल सकते हैं, ठीक, ये भी हम बोल सकते हैं कि ये हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, ठीक है। और एग्जाम्पल लें तो और हम कह सकते हैं कि x² - 5x + 6, ये सभी क्या हैं, तो ये सभी हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैं। समझ में आई बात? तो ये हमने अभी तक क्या समझा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, ठीक है। अगर हम और आगे बढ़े, ठीक है, अगर और हम आगे बढ़े तो एक और नया नाम आता है पॉलिनोमियल। क्या आता है? पॉलिनोमियल, जो कि आपके चैप्टर नेम में ही है कि पॉलिनोमियल। समझ में आई बात? तो अब हम आगे पढ़ते हैं पॉलिनोमियल को, क्या होता है पॉलिनोमियल। तो आप लोगों को, हमें उम्मीद है कि आप लोग को ये जो हमारी अभी तक क्लास चली है समझ में आई होगी। अगर समझ में आई होगी बच्चों, तो एक बार चैनल को फिर से बोल रहे हैं कि एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दो, ताकि आपको ये क्लास की जो वीडियो है पर डे आपको, यानी कि जब ये क्लास की वीडियो पड़ेगा तब आपको जो है नोटिफिकेशन आ जाएगा, और आप अच्छे से क्लास 9 की तैयारी कर सकते हो। और ध्यान देंगे बच्चों, आप लोग के साथ हम हैं, और जब ये क्लास स्टार्ट हुआ है तो आपको बहुत ही इजी, हम यहाँ पे जो है आपको केवल ऐसे ही नहीं समझा देंगे, आपको बहुत ही इजी और बहुत ही मजेदार तरीकों से आपको ये जो है आपका क्लास 9 का बुक खत्म होगा। आप अभी ये पहला क्लास है, तो हम यही कहेंगे कि आप बिना रुके इस क्लास को एंड तक देखिए, ठीक है। उसके बाद आप देखिए, आपको समझ में आएगा। एक ही क्लास नहीं, 2 क्लास देखिए, क्योंकि अभी तक आप किसी और अपने स्कूल टीचर से पढ़े। अगर आप अभी मान लीजिए अभी मैं इस आपके लिए नई हूँ, तो अगर आपको थोड़ा नहीं समझ में आए, 2 क्लास देखिए, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो हम यही कहेंगे कि बिना स्किप किए हुए इस क्लास को, इस वीडियो को, इस क्लास को आप एंड तक देखें, जिससे आपको बहुत ही अच्छा मिलने वाला है, ठीक है। तो ये है हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब हमारा नेक्स्ट है पॉलिनोमियल। क्या है? तो पॉलिनोमियल है। तो देखिए कि पॉलिनोमियल क्या होता है। अभी बच्चों अब हम क्या करते हैं, डायरेक्ट हम लीनियर पॉलिनोमियल पे आ जाते हैं।
तो आप समझने में थोड़ी दिक्कत होती है। इसी वजह से हम छोटी छोटी चीजों को बताते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। अब बात आता है, हम बात कर दिए हैं पॉलिनोमियल की, तो पॉलिनोमियल क्या होता है इसको जानो कि पॉलिनोमियल क्या होता है। तो पॉलिनोमियल का अगर हिंदी में बोले तो बहुपद कहते हैं, ठीक है। अब देखिए पॉलिनोमियल जो है अपने आप में छुपा हुआ है, इसका डिफिनेशन खुद के में छुपा हुआ है। और छुपा क्या हुआ है, तो अगर हम कहें कि पॉलिनोमियल दो भागों में बटा हुआ है, किसमें, दो भागों में बटा हुआ है, तो वो दो भाग कौन है, तो हम बताते हैं आपको क्या है। तो एक तो हमारा दिख रहा है पॉली, क्या दिख रहा है, पॉली दिख रहा है। और दूसरा क्या दिख रहा है, दूसरा दिख रहा है नोमियल, क्या दिख रहा है, नोमियल। तो हम बताते हैं कि पॉली और नोमियल क्या होता है, जिससे हम समझ पाएंगे कि पॉलिनोमियल क्या होता है। तो पॉली का मतलब होता है मेनी, क्या होता है, मेनी, यानी कि बहुत सारे, कह सकते हैं क्या, बहुत सारे। अगर हिंदी में बात करें तो कहेंगे बहुत सारे। और नोमियल का मतलब होता है टर्म्स, क्या होता है, तो टर्म्स होता है, यानी कि पदें होती हैं, क्या होती हैं, पदें होती हैं, पद होता है। अब बात आती है क्या हो गया कि पॉलिनोमियल क्या होता है, तो पॉलिनोमियल होता है मेनी टर्म्स, यानी कि बहुत सारे टर्म्स मिल करके ही क्या बनाता है, पॉलिनोमियल बनाता है। समझ में आई बात, हम क्या बोलें कि बहुत सारे पद मिल करके ही पॉलिनोमियल बनाता है। तो पॉलिनोमियल जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देखे थे वो सभी क्या थे, तो वो सभी एक हमारे पॉलिनोमियल थे। बट इसमें एक रूल होता है, एक और कॉन्सेप्ट होता है। वो कॉन्सेप्ट क्या होता है कि अगर हम कह दें कि क्या ये नंबर 2x² प्लस x माइनस 1 क्या ये पॉलिनोमियल है, तो बच्चा बोलोगे हाँ पॉलिनोमियल है। क्योंकि मेनी टर्म्स, ये टर्म्स क्या होते हैं, तो एक टर्म और दूसरा टर्म, ये तीसरा टर्म। समझ में आई बात, यानी कि अगर हम कह दें कि चलो आप लोग क्लास में है, क्या है, क्लास में है और छुट्टी होने वाली है, क्या है कि छुट्टी होने वाली है। जब छुट्टी होने वाली है तो बच्चा लोग क्या करते हो आप सब कि हमारा जो बैग टिफिन है, जो हमारा कॉपी बुक है, टिफिन है, बॉटल है, वो सीधे सीधे अपने बैग में रखते हो। अच्छा ये बताइए जब छुट्टी होती है तो क्या आप पैदल वाले हो या साइकिल वाले हो, सबसे बात तो ये आती है। साइकिल वाले हो तो आपको साइकिल देखनी है, पैदल वाले हो तो बैग भी देखना है, बस केवल वो बैग, ठीक है। यानी जब छुट्टी होता है तो क्या करते हैं, अगर आप क्लास में हैं तो साइकिल, अगर बैग की साइकिल को अगर छोड़ दें, हम अभी साइड में रखें, तो अगर क्लास में है तो जब क्लास में छुट्टी टन 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 घंटी जब बजती है तो क्या करते हैं, बैग को उठाते हैं, बॉटल उठाते हैं, टिफिन उठाते हैं और भागते हैं घर, यही करते हैं ना। यानी कि आप अकेले में नहीं है, आपके साथ क्या है, आपके साथ बैग है, टिफिन है, बॉटल है, यही बाहर रहता है। तो आपको इसको लेते हुए आपको जाना है। अगर साइकिल से है तो आपकी साइकिल भी है, समझ में आई बात। तो उसी तरह से जो ये 2x है उसके साथ भी कुछ ना कुछ सिंबल है, क्या है, कुछ ना कुछ सिंबल है, और सिंबल प्लस या माइनस ही होगा। तो इसके साथ प्लस है, जब प्लस है तो ये 2x² क्या हो गया, तो ये एक टर्म हो गया, क्या हो गया, तो ये एक टर्म हो गया। उसी तरह से जो x है, मान लीजिए x स्टूडेंट है, क्या है, एक x स्टूडेंट है, जो बोल रहा है कि आप लोग हो, और आपके साथ क्या है, तो एक बैग है। बैग मतलब क्या है, एक सिंबल है मैथ, मगर मैथ्स की बात करें तो ये मैथ्स में ये प्लस है, सिंबल है, तो ये हो जाएगा हमारा एक दूसरा टर्म, क्या है, ये दूसरा टर्म है। समझ में आई बात, एक टर्म ये, एक टर्म ये, और ये 1 है, इसके साथ भी कोई सिंबल है यानी कि माइनस है, तो -1 मिला करके भी हमारा एक टर्म हो गया, यानी कि 3 टर्म हो गए। तो इसी वाले एक्सप्रेशन में कितने टर्म हुआ, तो 3 टर्म है। तो में कितने टर्म्स है उसके मतलब नहीं है, बस ये है कि बहुत सारे, क्या बोले, बहुत सारे मेनी टर्म्स मिल करके ही पॉलिनोमियल बनाता है। अब बात आती है और देखते एग्जांपल, तो क्या 2x³ प्लस x² माइनस x प्लस 1 क्या ये पॉलिनोमियल है, हाँ है, क्योंकि बहुत सारे टर्म्स हैं और मिल करके पॉलिनोमियल बन गया। और आगे पढ़ें तो एक और एग्जांपल लेते हैं, क्या ये जो है, क्या ये पॉलिनोमियल है, क्या ये पॉलिनोमियल है। अगर आप दूसरा वाला कॉन्सेप्ट नहीं जाने होंगे तो कहेंगे हाँ है। क्यों है, क्योंकि ये हमारा एक टर्म हुआ, ये हमारा एक टर्म हुआ, और 2 टर्म मिल करके पॉलिनोमियल बना दिया, यानी कि बहुत सारे टर्म्स हो गए। तो बच्चा लोग ध्यान दें कि ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है, तो अब लिखिए इसका पॉलिनोमियल का एक एग्जैक्ट डिफिनेशन, क्या लिखिए, एक डिफिनेशन लिखिए इसका, ठीक है। डिफिनेशन क्या होता है तो ध्यान से देना। अब इस डिफिनेशन को आप अच्छे से याद रखोगे, कोई पूछ दे
कि व्हाट इज पॉलिनोमियल, तो पॉलिनोमियल आप ऐसे बनाओगे, पहले बोलोगे कि मेनी टर्म्स, क्या बोलोगे, मेनी टर्म्स होते हैं। आप दूसरी बात कहें कि पॉलिनोमियल क्या होता है, तो पॉलिनोमियल क्या होता है आप ये बताओगे, कहोगे कि एक्सप्रेशन वेयर द पावर ऑफ द वेरिएबल, वे क्या बोलेंगे, एक्सप्रेशन वेयर, क्या चीज, वेयर एक मिनट, हाँ, क्या बोलोगे, वेयर द पावर ऑफ द वेरिएबल, द पावर ऑफ द वेरिएबल क्या कहेंगे कि पावर ऑफ द वेरिएबल, ठीक है, पावर ऑफ द वेरिएबल इज ऑलवेज अ होल नंबर, इज ऑलवेज अ होल नंबर, समझ में आई बात। यानी कि क्या बोले, तो हम कहें ए एक्सप्रेशन वेयर द पावर ऑफ द वेरिएबल इज ऑलवेज अ होल नंबर, ये था हमारा पॉलिनोमियल का एग्जैक्ट डिफिनेशन, क्या था, एग्जैक्ट परिभाषा, समझ में आई बात। तो क्या कहेंगे कि एक ऐसा एक्सप्रेशन, ठीक है, जिसके वेरिएबल तो होगा ही होगा, क्योंकि सब में पाए गए हैं, वेरिएबल ही तो मिलकर के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाया था, और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही लगभग पॉलिनोमियल ही होता है, समझ में आई बात। अब देखिए क्या कहें कि वेरिएबल का जो पावर होता है, पावर का मतलब क्या होता है, तो उसके ऊपर जो होता है सिंग होता है, यानी कि वेरिएबल के ऊपर रख देंगे, क्या रखेंगे, तो 2 सिंग, 3 सिंग, 4 ठो, 1 ठो, 2 ठो, कितना भी रखेंगे, यानी कि उसका पावर, कहेंगे कि हमारे पास 2 का पावर, हमारे पास 3 का पावर है ना, तो वेरिएबल कोई भी हो उसका पावर क्या हो, तो वो हमेशा होल नंबर होना चाहिए। यही मेन आपका कॉन्सेप्ट है कि पॉलिनोमियल तभी होगा जब वेरिएबल का पावर होल नंबर होगा। तो होल नंबर क्या होता है बच्चों, क्लास 8 में, 6 में, 7th में, आप तो शुरू से पढ़ते हुए लगभग आ रहे होगे, 7th 6 में ही पढ़ते हुए आ रहे होगे कि होल नंबर क्या होता है, तो होल नंबर होता है 0, 1, 2, 3, 4, आगे जितनी भी काउंटिंग जा रही हैं ये सभी हमारे होल नंबर हैं, समझ में आई बात। क्या या कि जो हमारे 1 2 वाली काउंटिंग, यानी कि कह सकते हैं कोई काउंटिंग नंबर्स 0 से शुरू अगर हो तो वही हमारा होल नंबर होता है, ठीक है, काउंटिंग नंबर 0 से शुरू होता है तो वो हमारा होल नंबर होता है, और अगर किसी भी वेरिएबल का पावर होल नंबर होता है तो वही होता है हमारा पॉलिनोमियल। जैसे देख लीजिए, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो हम कहेंगे कि वेरिएबल हम अगर एक्स ही ले लिए, कह दे कि बच्चे जो है, कह दे कि मैम एक्स के पावर कर दीजिए 1000, क्या कर दीजिए 1000 कर दीजिए, तो क्या ये पॉलिनोमियल है, हाँ बेटा है ये पॉलिनोमियल। क्यों है, क्योंकि बात तो यही था कि वेरिएबल का पावर इतना होना चाहिए। अब बात और दूसरा ले तो 2x स्क्वायर माइनस 1, समझ में आई बात। और एग्जाम्पल ले, यानी कि और एग्जाम्पल ले तो हम कहेंगे 3x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1, ये सभी क्या है, तो ये सभी हमारे पॉलिनोमियल हैं। अब थोड़ा सा इधर का इरेज करते हैं और भी पॉलिनोमियल को समझते हैं, क्या, और भी पॉलिनोमियल को समझते हैं कि कौन कौन से हमारे, हम ऐसे देंगे और आप लोग बताना, ठीक है, आप लोग बताना और समझना पहले कि कौन सा पॉलिनोमियल। देखिए ये तो हमारा भी क्या है, हमारी ये क्लास रिकॉर्डेड है, सबको पता है कि ये रिकॉर्डेड क्लास है, बट बच्चों आप सपोर्ट करोगे ना तो बहुत ही जल्द हम लाइव पे भी आएंगे। आप लोग सपोर्ट करोगे तो बहुत ही जल्द आपकी जो क्लासेस होगी लाइव होगी, समझ में आई बात। तो आपके सपोर्ट हमें चाहिए, अगर आप सपोर्ट किए हैं तो आप जरूर से जरूर लाइव पे आएंगे, ठीक। तो जब लाइव आएंगे तो हमारी बातें भी होगी कि नहीं होगी, तो हम बातें भी करेंगे और पढ़ाई भी करेंगे मजेदार तरीकों से। अब देखिए, और देखिए हम देखिए यहाँ पे क्या है कि हम बोले ना कि आप लोग देखिएगा कि आपने बताइएगा कि कौन सा है, तो कौन सा है, हम यहाँ पे कुछ पॉलिनोमियल लिख दे रहे हैं, आप लोग बताएंगे कि ये है, और हम भी इसके बाद बताएंगे, पर आप एक बार कमेंट में जरूर बताएं कि ये पॉलिनोमियल है। आप देखिएगा और तुरंत आंसर दीजिएगा कि ये पॉलिनोमियल है, बिना हमारा देखे हुए आप बताइएगा कि ये जो है पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो हम लेते हैं कुछ पॉलिनोमियल्स को। तो देखिए हम दिए पहला x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2,
ठीक है, आप यहाँ पे बताओगे कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है। दूसरा देखिए, तो दूसरा अगर हम कहें तो हम कह रहे हैं कि वाई स्क्वायर माइनस रूट में 2y प्लस 5। ठीक, एक दे दिए, ये बताना है कि पॉलिनोमियल है कि नहीं है। और देखिए तीसरा, तो कहेंगे 2 रूट में x प्लस 7। ठीक है, ये भी हो गया। चौथा एक और देखिए, तो और हम देते हैं, तो हम कह रहे हैं कि 6 रूट में x और प्लस x पे पावर 1/2 और बटे कर दिए रूट में x, और भी बड़ा दे दिए। अभी और देखते हैं, आप बताते जाइएगा कि पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा ये सभी में बताइएगा कि यस पॉलिनोमियल है तो बोलिएगा यस, नहीं है तो बोलिएगा नहीं। मान लीजिए पहला है तो कहेंगे 1 यस, 2 नो, 3 यस, ऐसे बोलोगे, 3 यस, 4 यस, ऐसे कर करके आप बोलोगे। समझ में आई बात। और देखिए तो हम कहेंगे 1 माइनस रूट में 5x। ठीक है, और देखिए छठवां बोलते हैं, इधर इसको इरेज कर देते हैं क्योंकि आप आंसर दीजिएगा यहाँ पे। ठीक, अब देखिए 6 वाला हम कहें 6 में अगर हम कहें तो हम कह रहे हैं कि जेड स्क्वायर प्लस 5/z प्लस 1, ऐसे बोल दिए। और देखते हैं तो हम कह रहे हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स पे पावर -1 है ना। और देखते हैं ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है, अब बताओगे। -6 इतना हो गया। और अब बताओगे आप कि कौन सा है जो एक्सप्रेशन है, ये सभी क्या है, एक एक्सप्रेशन है। क्या पहला एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है, तो आप बताओगे क्या ये है कि नहीं है। ठीक है, क्या ये है कि नहीं है। तो पहला ध्यान दें, तो हम सबसे पहले देखने से पहले क्या देखेंगे, तो वेरिएबल के देखेंगे। और वेरिएबल में भी क्या देखेंगे, तो उसके पावर को देखेंगे। किसको, पावर को। पावर को कहते हैं शक्ति। तो कहेगा एक्स वाला जो कहेगा हमारे पास 2 का पावर है, हमारे पास 1 का पावर, जितना पावर अधिक होगा उतनी ही शक्ति अधिक होगी। क्या होगी, उतनी ही शक्ति अधिक होगी। अब देखिए एक्स है वेरिएबल, इसके पावर कितने हैं, तो 2। ठीक है, यहाँ पे एक्स है वेरिएबल यानी कि इसके पावर है 1। अब बताइए क्या 2 और 1 एक होल नंबर है कि नहीं है, तो बच्चा कहोगे हाँ है। जब है तो कहोगे ये पॉलिनोमियल है। समझ में आई बात। और देखिए वाई स्क्वायर, वाई इस पे पावर 2 इस पे पावर 1। अभी हमें नंबर्स को कुछ नहीं देखना है, नंबर कुछ भी हो, नंबर कुछ भी हो, बस हमें देखना है वेरिएबल को। तो वेरिएबल इसमें क्या है, तो दोनों वेरिएबल होल नंबर है, तो ये भी पॉलिनोमियल है। समझ में आई बात। और देखिए तो यहाँ पे देखिए बात आती है इसकी, तो ये जो x है वो रूट में है, किसमें है, रूट में है। अब ध्यान से सुनना इस बात को, अगर कोई भी वेरिएबल या कोई भी नंबर यदि रूट में रहता है तो क्या होता है। मान लीजिए अभी वेरिएबल की हम बात कर लेते हैं, कोई भी वेरिएबल यदि रूट में होता है, तो जब रूट को हटाओगे तो उसके पावर जो होगा 1/2 हो जाएगा, यानी कि हाफ हो जाएगा। समझ में बात। यानी कि अगर कोई भी वेरिएबल रहा वो रूट में रहा, तो अगर रूट को हटाएंगे, क्या करेंगे, रूट को हटाएंगे तो जो पावर होगा 1/2 हो जाएगा, यानी कि 1/2 हो जाएगा। समझ में आई बात। वैसे अगर हम 2 रूट में हो, 2 जो है वो रूट में हो, तो क्या कहेंगे, 2 पे पावर 1/2। समझ में आई बात। ऐसा होता है कि जब रूट हटाते हैं तो जो पावर, ये पावर के फॉर्म में जाता है, और पावर कितना होता है, तो 1/2 होता है। तो यही देखिए कि यदि x का अगर हम रूट हटा दें तो x पे कितना पावर, x पे 1/2 पावर। तो क्या 1/2 होल नंबर में आता है, नहीं आता है। वो तो एक हमारा रेशनल नंबर होता है, एक क्या होता है, रेशनल नंबर होता है, होल नंबर तो होता ही नहीं है। तो हम कह देंगे कि हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। समझ में आई बात। और आगे बढ़िए, और आगे बढ़ते हैं, तो हम ये हमारा रूट में है, तो रूट में है तो 1/2 ही होना है। ये भी हमारा 1/2 ही दिया है, जो कि 1/2 होल नंबर नहीं होता है, तो ये भी हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। समझ में आई बात। और देखिए आगे, हमें नीचे की देखने की जरूरत नहीं है, उधर ही देख लीजिए। जब वेरिएबल जो है का पावर एक
होल नंबर नहीं आ रहा है। अब इसमें देखिए ये 5 भी रूट में है और x भी रूट में है, तब क्या होगा, तब ये भी यही होगा कि 5 पे भी पावर 1/2 जाएगा, x पे भी जाएगा, तो भी हमारा क्या है, पॉलिनोमियल नहीं है। एक और लीजिए, यहाँ 6 वाला देख लीजिए। अब देखिए कहेंगे कि मैम ये तो z रूट में भी नहीं है, z के पावर केवल 1 है, पर वो बटे में आ गया है, तो ये पॉलिनोमियल होगा कि नहीं होगा। तो ध्यान से सुन लेना आप लोग कि जब कोई भी नंबर या कोई भी वेरिएबल यदि बटे में होता है, मान लीजिए 1/a है, अगर ये बटे में होता है, इस पे पावर अगर 1 है तो ठीक है, प्लस में है कोई बात नहीं, 2 है प्लस में है कोई बात नहीं, 3 है प्लस में है कोई बात नहीं। बात आती है अगर इसको हम न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो ये जो अगर पावर पॉजिटिव है तो ऊपर जाके नेगेटिव बन जाएगा, यदि मान लीजिए पावर यदि माइनस में होता तो ऊपर जाता वो प्लस में बन जाएगा। समझ में आई बात? इतनी ही बात होती है कि यदि वो पावर पॉजिटिव है तो ऊपर जाकर नेगेटिव बन जाएगा, यदि नेगेटिव है तो ऊपर जाके पॉजिटिव बन जाएगा। समझ में आई बात? बन जाएगा। तो उसी तरीके से जो z है, यदि यहाँ पे क्या है, इसके पावर 1 है और वो डिनोमिनेटर में है, पर जब वो न्यूमरेटर में जाएगा तो उसका पावर नेगेटिव बन जाएगा। और जब नेगेटिव बन जाएगा तो क्या नेगेटिव नंबर होल नंबर होते हैं? तो नहीं होते हैं, तो इसलिए पॉलिनोमियल ये भी नहीं होगा। समझ में आई बात? और आगे देखिए, ये हमारा होल नंबर है बट ये हमारा होल नंबर नहीं है, तो इसीलिए ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। अब बात आती है यहाँ पे तो कोई वेरिएबल ही नहीं है, क्या है, कोई वेरिएबल ही नहीं है। बच्चा यही कहोगे ना कि मैं -6 के पास तो कोई वेरिएबल ही नहीं है, बट वेरिएबल है। क्या है? वेरिएबल है और उसके पे पावर भी है। अब देखिए क्या है, इसका क्या मजा है, तो -6 है और इसके पास हमेशा x होगा, यानी कि कोई भी वैल्यू नहीं कि x ही हो, हम y भी ले सकते हैं, ABCD भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, यानी कि कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, बट उस पे पावर क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। और किसी भी नंबर हो गया या किसी भी वेरिएबल हो गया, अगर उसके पावर 0 होता है, क्या होता है, 0 होता है, 0 होने का मतलब हम कह रहे हैं कि हमारा जो है एनर्जी कुछ भी नहीं है, हमारे पास एनर्जी 0 है, हमारे पास क्या है, पावर 0 है, पर हम तो है ना, तो हम कितने बार है, एक ही है, तो हम कह देंगे अगर किसी भी नंबर हो या फिर किसी भी वेरिएबल हो, यदि उसका पावर 0 होता है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। कितनी होती है? 1 होती है, और 1 और 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में रह जाएगा, यानी कि हम इसको ये लिख सकते हैं, यानी कि इसको क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं -6 x पे पावर 0। समझ में आई बात? तो जो वेरिएबल है इसका पावर कितना है, 0 है, तो क्या ये 0 होल नंबर में आता है? आता है, तो इसलिए कहेंगे ये पॉलिनोमियल है। समझ में आई बात? और भी एक एग्जाम्पल छूट गए आप लोगों का, क्या है, यहाँ देख लीजिए, अगर हम इसको x² रख दे और +1 रख दे, अब बात आती है क्या मैम ये हमारा पॉलिनोमियल है, तो हम कहेंगे चलिए देखते हैं, इसको सॉल्व करके ही देख लेते हैं। अगर हम क्या करें, रूट को ऐसे हटा दें तो इससे पावर कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, और ये 2 और ये 1/2 इनके बीच में मल्टीप्लाई होता है और इससे ये कट जाएगा तो x पे पावर केवल 1 बचेगा। जब ये 1 बचेगा तो हम कह देंगे कि जो वो है वो हमारा एक पॉलिनोमियल है। समझ में आई बात? हम यही उम्मीद करेंगे आपको बहुत ही अच्छे से, क्योंकि देखिए एकदम आराम से पढ़ाए हैं आप लोगों को, एकदम घींच के पढ़ाए हैं, तो पॉलिनोमियल हम यही कहेंगे कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। क्या होगा कि आ गया होगा। अब देखिए जब आ गया होगा तो ये था हमारा पॉलिनोमियल। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो थोड़ी बात कर लेंगे डिग्री की। किसकी? तो डिग्री की, क्योंकि पावर ही तो डिग्री होती है। अब देखिए आगे चलते हैं। अच्छा ये बताओ बच्चों, कहीं आप लोग बोर तो नहीं ना हो रहे हो? हाँ बाबू बोर मत होना, बोर नहीं होना। देखो मैथ क्या है ना कि एक ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर बोर भी हो जाओगे ना फिर भी आपको पढ़ना तो पड़ेगा।
पर देखिए किसी भी चीज को फील के साथ ना करें कि हमको अच्छा नहीं लग रहा, हम नहीं पढ़ेंगे। मैथ ऐसा चीज है ना कि अगर आप दिमाग लगाओगे तो फटाफट कर लोगे। एक बार अगर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हुआ ना तो फटाफट कर लोगे। कैसे 2 घंटा 3 घंटा बीत जाएगा पता ही नहीं चलेगा। तो मैथ जो है बहुत ही एक तरीके से हम कहेंगे, अगर हम अपनी बात करें, हमें मजा आता है मैथ को, क्योंकि मैथ से इसलिए मजा आता है, मैथ ऐसा है ना कि अगर आप थोड़ा सा समझ लो बहुत ही अच्छे समझ में आ जाएगा। समझ में आई बात? इंटरेस्टिंग बन जाता है मैथ, ठीक है। बाकी सब्जेक्ट अच्छे से ध्यान से पढ़ो, क्योंकि सब सब्जेक्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप 8 से पढ़ाई जो भी कर लिए हो, बट 9 से एकदम लग जाओ पढ़ने के लिए, ठीक है। अगर देखिए जीवन में पर शिक्षा बहुत जरूरी होती है, एजुकेशन बहुत जरूरी होती है, तो इसलिए हम यही कहेंगे कि आप लोग यूट्यूब हो गया, आप रील्स चलाते हो, फोन तो सबके पास होगा, जब हो रहा है तो आप लोग फालतू का जो है वेस्ट ना करके आप एक एग्जैक्ट पॉइंट पे आइए, यानी कि एजुकेशन पे आइए और बहुत अच्छे तरीके से आप करिए। समझ में आई बात? तो यही कहेंगे कि आप लोग मन से पढ़िए, आराम से पढ़िए, बहुत ही अच्छे समझ में आने वाला चीजें हैं, ठीक। अब देखिए पॉलिनोमियल हम बता दिए, अब हम बात की हैं डिग्री की। इस पॉलिनोमियल में कुछ डिग्रियां होती हैं, यानी कि पावर्स होते हैं। पावर होते हैं ना, एक्स की वैल्यू, एक्स पे पावर, वाई पे पावर, जो भी आ रहा था वेरिएबल से पावर होते हैं। तो नाम देंगे, एक नया टॉपिक का है, इसका नाम है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, समझ में आई बात? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। तो ये आप टॉपिक नाम डाल दोगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। थोड़ा सा अगर आपको इंक कम लग रहा होगा तो, कम नहीं लग रहा है ना, लिख रहा होगा सबको, दिख तो रहना ही चाहिए। अब देखिए यार दिख भी रहा होगा। अब देखिए डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, तो कोई भी पॉलिनोमियल है, क्या है, कोई भी पॉलिनोमियल है जिसका मैक्सिमम पावर होता है वही डिग्री होता है। क्या होता है? जिसका मैक्सिमम पावर होता है वही होता है डिग्री। क्या होता है? डिग्री। मतलब कि अगर हम कह दिए कि ये हमारा एक पॉलिनोमियल है, एग्जांपल से देखिए 2x² माइनस x प्लस 1, ऐसे कह दिए हमारा पॉलिनोमियल है भी पॉलिनोमियल है। अब देखिए वेरिएबल क्या है, तो वेरिएबल एक ये है, वेरिएबल एक ये है, इसमें पावर 2 है, इस पे पावर 1 है। जब इसके पावर किसी होता नहीं तो वो अकेला होता है। तो इसका मैक्सिमम पावर क्या है, तो मैक्सिमम पावर कितना है, तो 2 है, और जो यही 2 है वही हमारा डिग्री होगा इस पॉलिनोमियल का। तो इसका डिफिनेशन कहेंगे, डिफिनेशन में क्या कहेंगे, तो कहेंगे डिफिनेशन क्या कहेंगे, तो कहेंगे हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। नोट कर लीजिएगा कि हाईएस्ट पावर, ठीक है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। समझ में आई बात? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। समझ में आई बात कि वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर होता है वही हमारा पॉलिनोमियल का डिग्री होता है। समझ में आई बात? अब देखिए डिग्री पढ़ ली है, और भी एग्जांपल करोगे, कर लेते हैं एक और। मान लीजिए एक एग्जांपल हमारा, ऐसे एग्जांपल अभी हम 6 को लिए थे ना, -6 को, अब इसी को ही ले लेते हैं। अब पूछा जाएगा इसका डिग्री क्या होता है, तो क्या कहेंगे, अभी समझाए थे कि इसके साथ x होता है और x का पावर 0 होता है, तो इसका डिग्री कितना होगा, इसका डिग्री होगा 0। और भी बताओ, 2x³ -1 करें तो इसका डिग्री कितना होगा, 3। समझ में आई बात? ये सभी हमारी डिग्री होती हैं। अब ध्यान से सुनो कि डिग्री के ही टाइप्स होते हैं, मतलब जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है ना, तो पॉलिनोमियल का टाइप्स होता है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, यानी कि डिग्री के बेस पर पॉलिनोमियल का टाइप्स होता है। और उसी टाइप्स में से जो एक टाइप्स होता है उसी का नाम है लीनियर पॉलिनोमियल, जो कि हम इस चैप्टर में वही पढ़ने वाले हैं। अब हमारा जो आने वाला टॉपिक है वो है ये चैप्टर। समझ में आई बात? तो हम क्या किए, डायरेक्ट चैप्टर नहीं पढ़े, आप क्या थोड़ा सा बेसिक को कवर किए। अब उसके बाद हम आएंगे चैप्टर पे। अगर डायरेक्ट समझाते तो आप लोग को समझ में नहीं आता, इसलिए हमें जुगाड़ उलाल थोड़ा सा जुगाड़ करना पड़ा। अब देखिए, अब हम कहेंगे कि पॉलिनोमियल का टाइप्स होता है, पॉलिनोमियल का टाइप्स होता है डिग्री के बेस पे। तो कितने होते हैं, तो 2 3 4, जितना बोल दो उतना हो जाता है ना। क्या कहते हैं कि पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, तो कुछ होगा उसका हम नाम ही बताते हैं कि जो पहला होगा उसका नाम है लीनियर पॉलिनोमियल। क्या नाम है, तो लीनियर
पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल को शॉर्ट में ही लिख देते हैं, ये लीनियर पॉलिनोमियल है। दूसरा क्या होता है, तो दूसरा होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या होता है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, समझ में आई बात। और तीसरा क्या होता है, तो तीसरा होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है, समझ में आई बात। और देखिए समझ में आई बात, यही बोल रहे हैं तो समझ में आई बात। और देखिए चौथा क्या होता है, तो चौथा होता है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या होता है, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो आप लिख सकते हैं कि मैक्सिमम जो है 4 होते हैं, यानी कि डिग्री के बेसिस पे जो पॉलिनोमियल के टाइप्स हैं यही 4 हैं, जिसमें से ध्यान दो तो अभी हम क्लास 9th में ये लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ेंगे। अभी जब आप 10th में आओगे ना तो क्या होगा, ये आ जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ जाएगा। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि जो लीनियर पॉलिनोमियल है बहुत ही आसान दिखने में है, बट आपके लिए बहुत ही अच्छा भी है। क्यों है, क्योंकि आपको आगे, यानी कि हम बताए ना बेस है ये। अभी क्लास 10th में जाओगे तो और अच्छे से भी पढ़ने को मिलेगा। आपके आगे की क्लास में देखिए अभी लीनियर पॉलिनोमियल हम पढ़ेंगे, अभी इक्वेशन पढ़ेंगे तो लीनियर इक्वेशन भी आ जाएगा, समझ में बात। तो अभी पॉलिनोमियल पे ध्यान दें, तो हम थोड़ा सा जान लेते हैं लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में कि लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है। हम थोड़ा थोड़ा सब कुछ जानेंगे, पर थोड़ा सा अगर देखिए अभी आपको बाकी का 10th में पढ़ना है ना, अब बाकी का 10th में पढ़ना है क्वाड्रेटिक का, तो हम थोड़ा सा बेस जान ले रहे हैं, अब बाकी जो है 10th में ही जानेंगे। तो थोड़ा हम लीनियर को ज्यादा फोकस कर देंगे क्योंकि हमें लीनियर ही पढ़ना है ना। नहीं तो पूरा ही समझ लीजिएगा आप लोग, हम समझा देंगे, कहीं से आपको 10th में भी तो पढ़ना बाबू। अब देखो लीनियर क्या होता है, तो लीनियर क्या होता है, तो हम कहेंगे कि क्या कहेंगे कि जो लीनियर होता है, क्या होता है, लीनियर क्या होता है, तो लीनियर ये होता है कि किसी भी पॉलिनोमियल का, कोई भी पॉलिनोमियल है, यानी कि पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, डिग्री 1, यानी कि कोई भी पॉलिनोमियल होगा, कोई भी पॉलिनोमियल होगा जिसका डिग्री 1 होगा, मतलब पॉलिनोमियल दिया होगा, डिग्री का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट पावर होता है, तो उस पॉलिनोमियल का जो वेरिएबल होगा उसका हाईएस्ट पावर केवल एक ही होगा, समझ में आई बात। और देखिए तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, तो सेम वही होता है, बस उसका पावर 2 होना चाहिए, यानी कि जो डिग्री होना चाहिए वो 2 होना चाहिए। और क्यूबिक में क्या होगा, तो क्यूबिक में पावर यानी कि डिग्री उसकी 3 होनी चाहिए, 3। और बाई क्वाड्रेटिक में जो डिग्री होनी चाहिए वो 4 होनी चाहिए, समझ में आई बात। अब हम थोड़ा सा लीनियर को जानेंगे और अच्छे से, वो था हमारा बेसिक। अब देखिए लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, ठीक है। देखिए हम क्या बताएं कि लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, तो हम कहेंगे अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, यानी कि किसी भी पॉलिनोमियल का जो डिग्री 1 होता है वही होता है हमारा लीनियर पॉलिनोमियल। जैसे एग्जांपल हम देखें तो हम कहेंगे 2x - 1, ठीक है, और कहें तो x + 3, और बोले तो -5, और बोले तो 2, क्या होगा, ये लीनियर में होगा, नहीं होगा। तो ये सभी हमारे लीनियर में होंगे, समझ में आई बात। कि अगर x है, x पे पावर 1 है, मैक्सिमम पावर कितना है 1, हम जो 5 और 6 को लिखे थे तो उस पे पावर तो 0 हो जाएगा, तो ये लीनियर में आएगा ही नहीं, समझ में आई बात। और देखिए तो क्या होगा, x का मैक्सिमम पावर कितना है, 1 है, x का मैक्सिमम पावर कितना है, 1 है, यानी कि ये हमारे लीनियर पॉलिनोमियल है। क्या है, तो लीनियर पॉलिनोमियल है। अब इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म कोई पूछ दे कि ये बताओ बच्चा कि लीनियर पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, यानी कि वो किस फॉर्म में होता है, तो आप कहोगे ax + b के फॉर्म में। किसके फॉर्म में, तो ax + b के फॉर्म में। समझ में आई बात। क्या होगा कि ax + b के फॉर्म में देखा जाए तो a और b हमारा रियल नंबर होता है। क्या होता है, a and b आर
रियल नंबर्स, ठीक है, क्या होता है, तो रियल नंबर होता है और x हमारा वेरिएबल है। यहाँ पे हम एक चीज और कहेंगे कि a की जगह पे कभी भी 0 नहीं हो सकता, यानी कि a नॉट इक्वल टू 0। क्यों नहीं हो सकता? यदि हम a की जगह पे 0 रख देंगे तो हमारा x ही पूरा गायब हो जाएगा। जब x गायब हो जाएगा तो केवल b बचेगा, और b की जगह पे वही हमारा कोई क्या बचेगा, कोई कांस्टेंट बचेगा, और जो कांस्टेंट होगा तो उसके साथ जो x होता है उस पे पावर क्या होता है, तो 0 होता है। तो 0 होता है तो वो लीनियर में आएगा ही नहीं, इसलिए हम a की जगह पे कभी भी 0 नहीं हो सकता। समझ में आई बात? ऐसे हम एग्जाम्पल में ऐसे नहीं दे सकते, ऐसा एग्जाम्पल नहीं दे सकते। x प्लस 1 दे सकते हैं, बट x की जगह पे 0, x के साथ 0 नहीं दे सकते, क्योंकि जगह 0 देंगे इसको बीच मल्टीप्लाई है और ये पूरा 0 बना देगा, केवल बस 1 बच जाएगा। समझ में आई बात? तो हम कहेंगे कि लीनियर पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, तो कहेंगे ax प्लस b होता है। उसी तरीके से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है। ठीक, जैसे इसका एग्जाम्पल बात करें तो कुछ इस तरीके से दे सकते हो आप, कुछ इस तरीके से दे सकते हो। समझ में आई बात? ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्यूबिक में क्या होगा, तो मैक्सिमम पावर 3 होनी चाहिए, मैक्सिमम पावर 3 होनी चाहिए, तो कुछ इस तरीके से बन सकता है, ऐसे बन सकता है। तो ये हमारा क्यूबिक का हो गया, ये हमारा क्वाड्रेटिक क्या हो गया, तो क्यूबिक का जो बनेगा वो ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d के फॉर्म में बनेगा। वैसे ही ये जो होगा ax पे 4 प्लस bx पे 3 प्लस cx पे स्क्वायर प्लस dx प्लस e, इस फॉर्म बनेगा। ठीक है, तो ये सब थे इसके स्टैंडर्ड फॉर्म और ये था इसका फॉर्म। और देखिए, तो जो लीनियर पॉलिनोमियल होता है, एक पॉइंट तो हमारा ये हुआ कि लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, तो पॉलिनोमियल का डिग्री 1 होता है, दूसरा इसका स्टैंडर्ड फॉर्म, और तीसरा क्या है, तो जो उसका ग्राफ बनता है, लीनियर पॉलिनोमियल का जो ग्राफ बनेगा कैसा बनेगा, तो कहेंगे स्ट्रेट बनेगा। कैसा बनेगा, तो वो स्ट्रेट लाइन बनेगा। ठीक है, स्ट्रेट लाइन बनेगा। समझ में आई बात? ये था ग्राफ, क्या था, ग्राफ, जो कि आगे पढ़ने को भी मिलेगा। तो ये हमारा आज का क्लास 9th का रहा। आई होप कि आप लोग को ये क्लास बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अगर बच्चा लोग अगर समझ में आया है तो प्लीज एक बार नीचे जो दिया गया सब्सक्राइब का बटन है उसको प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको समय समय पे वीडियोस मिल पाए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और हम अब होगा हमारा क्लास कल। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। और बच्चों जो इस क्लास को पूरा एंड तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद भी। और हम यही कहेंगे कि आप क्लास में बने रहिए, बहुत ही अच्छा चीज़ें आपको पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू सो मच।